राजाधिराज। लेकिन एक बात कहूं, थोड़ा ध्यान से सुनो भैया सब लोग, हाँ शांति। गुजरात के जो ठाकुर जी हैं वो भले ही राजाधिराज हैं, एक एम्पायर है उनका, सोने की नगरी द्वारिका में बैठते हैं। अच्छा, ठाकुर जी मूल रूप से कभी राजा बने नहीं, राज्य गद्दी पर श्री कृष्ण कभी नहीं बैठे। द्वारिका के राजा उग्रसेन थे, मथुरा के राजा भी उग्रसेन थे, लेकिन सब ठाकुर जी को राजाधिराज बोलते थे। बाकी राजा ठाकुर जी नहीं बने, लेकिन ठाट तो राजा जैसे ही हैं। राजा भले ही हैं, ठाट भले ही हैं, लेकिन द्वारिका के श्री कृष्ण, गुजरात के श्री कृष्ण, विरह के श्री कृष्ण हैं। मैं एक बात कथा में कह करता हूं कि कोई व्यक्ति पीड़ा में है, कोई व्यक्ति दुख में है, कोई व्यक्ति कष्ट में है, और वो व्यक्ति यदि अपने कष्ट को बोल देता है, अपने कष्ट को बता देता है, या फिर अपने उस कष्ट में रो देता है, तो इसका मतलब वो अपने कष्ट को हल्का कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति कष्ट में है, विरह में है, पीड़ा में, और फिर भी हंस रहा है, इसका मतलब कष्ट की पराकाष्ठा कोई नाप नहीं सकता, इतनी। वो द्वारिका के श्री कृष्ण। कहते हैं कि द्वारिका में श्री कृष्ण एक ही तरफ करवट लेकर के सोते हैं। जब 35-40 वर्ष हो गए विवाह को, तो रुक्मणी जी पूछती हैं कि मैंने आज तक आपको इधर करवट करते हुए नहीं देखा, आप एक ही करवट पे पूरी रात सोते हो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। रुक्मणी जी बोले हाँ, क्योंकि उस दिशा में वृंदावन है, विपरीत दिशा में वृंदावन है। मैं वहां की तरफ मुख करके सोऊंगा तो यशोदा जी, नंद बाबा, श्री किशोरी जी, मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, यमुना जी, वृंदावन, भांडीरवन, वंशीवट, सब मेरे मन में आता है और मैं सो नहीं पाता। इसलिए मैं इस दिशा में कमर करके, पीठ करके सोता हूं कि मुझे वृंदावन की याद ना आए। ठाकुर जी द्वारिका में चलते भी हैं तो उस दिशा में बहुत कम चलते हैं जिस दिशा में वृंदावन है। क्यों चलते हैं? तो फिर चलते ही रह जाते हैं, फिर महल से बाहर ही चले जाते हैं, फिर लेके आना पड़ता है ठाकुर जी को। इतना प्रेम, इतना विरह। तो हमारे भारत में सब जगह ठाकुर जी भी अलग हैं। द्वारिका में राजाधिराज, हमारे उत्तर भारत में गोपाल जी, छोटे से लाला हैं, नन्हे से गोविंद गोपाल, गैया चराते हैं, माखन खाते हैं, चोरी करते हैं। लेकिन वही ठाकुर जी पूर्व की ओर चले जाओ तो वहां जाकर के जगन्नाथ दोनों भुजाएं फैला करके, बड़े बड़े नेत्र हैं और पूरे विश्व के नाथ बन करके बैठे हैं। वही श्री कृष्ण दक्षिण में चले जाओ तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी के रूप में, और नीचे चले जाओ तो शेष नाग पर पौड़े हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। ठाकुर जी भी अलग है, सब जगह सेवा भी अलग है, सब जगह प्रसाद भी अलग है। एक ही ठाकुर जी हैं लेकिन सब जगह विलास अलग अलग है। और बिल्कुल भारत के बीच में आ जाओ, हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, बिल्कुल बीच में है। उदयपुर के पास नाथ द्वार में श्रीनाथ जी विराज रहे हैं, भुजा उठा करके दूसरी भुजा कमर पर रख के ठाकुर जी खड़े हैं। महाराष्ट्र में चले जाओ तो दोनों भुजा अपनी कटी पर धारण करके ठाकुर जी पंढरीनाथ श्री विठ्ठल के रूप में धारण करके वहां विराज रहे हैं। वहां के ठाकुर जी का विलास अलग है। तो भारत अद्भुत है। आपका ऑस्ट्रेलिया भले 7 टाइम्स बड़ा है भारत से, पर एक जैसा ही है। चाहे मेलबर्न चले जाओ, सिडनी चले जाओ, गोल्ड कोस्ट चले जाओ, हाँ थोड़ा कहीं टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं कम है। लोग एक जैसे, रोड एक जैसे, गलियां एक जैसी, घर एक जैसे, गाड़ियां एक जैसी, पुलिस एक जैसी, नियम एक जैसे, सब कुछ एक जैसा ही है। भोजन पानी भी एक जैसा। लेकिन हमारे भारत में कलकत्ता चले जाओ तो महाराज रसगुल्ले की सुगंध एयरपोर्ट से ही आने लगती है। गुजरात चले जाओ तो खांडवी, श्रीखंड,
और क्या बोलते हैं, फाफड़ा। कई बार तो फेफड़ा बोल गया था मैं। फाफड़ा, जलेबी, खमन। महाराष्ट्र चले जाओ, पूरन पोली बन रही है, आहा आनंद आ जाता है। दक्षिण भारत चले जाओ तो पोंगल बन रहा है, दाल भात पा रहे हैं लोग, लेमन राइस पा रहे हैं। उत्तर भारत में आ जाओ तो बढ़िया हाथ की रोटी बन रही है, दाल बाटी बन रही है, चूरमा, सब कुछ अलग है। कितने वेरिएशन है भारत में, सब कुछ अच्छा है। जहां डाल डाल पर वो भारत देश है मेरा, वो भारत। अरे कल हमारे प्रधानमंत्री जी आए तो बहुत हवा चल गई है पूरे इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया में सब जगह इंडिया ही इंडिया चल रहा है। लेकिन अच्छा, आपके इस देश से बहुत कुछ सीखना चाहिए, पर हमारे देश से सीख करके भी नहीं लागू हो पाएगा यहां पर कुछ भी। यहां की चीजें सीख के भारत में लागू हो जाएगी, पर भारत की चीज सीख के करके तो दिखाओ, यहां पे नहीं कर पाओगे। तो सब अद्भुत है, खूब आनंद आया। एडिलेड में भारतीय लोग इतने कम हैं, बहुत ज्यादा इंडियन कम्युनिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतनी संख्या में आए, अपने लिए ताली बजाओ, बहुत सुंदर है। अगली बार एडिलेड कन्वेंशन सेंटर में आएंगे और बड़ी जगह पर आएंगे, ताकि आप और संख्या में आकर के सुख लें। और हमने अगली बार ऐसा सोचा है कि ये 2 दिन 3 दिन नहीं करेंगे, हम मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड और भी कहीं अगर मन होगा तो पूरी 7-7 दिन की कथा करेंगे। और आप सब लोगों को नियमित रूप से आना पड़ेगा कथा में, क्योंकि 7 दिन कथा होगी तो वही है, मंडे टू संडे पूरा आना पड़ेगा। सब लोग आएंगे, फिर 2 दिन हम यहाँ घूमेंगे, फिर उसके बाद अगले शहर में जाएंगे। ऐसा पूरा क्रम बनाते हैं। वैसे तो कथाएं सब बुक हो गई, लेकिन फिर भी करेंगे कुछ ना कुछ। तो बाकी भारत जाके मेरा मन बदल जाता है। मैं पिछली बार मेलबर्न वालों को भी बोल के आया था, लेकिन इस बार नहीं हुआ। अगली बार का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अलावा अन्य देशों में भी भक्ति पथ की शाखाएं प्रारंभ हो गई हैं। इस बार नॉर्थ अमेरिका में भी शुरू हो गया है। तो 10 और 11 और 12 2 दिन टोरंटो में भक्ति पथ सत्र है। फिर उसके बाद यूएस वीजा का वेट हो रहा है, वो आ गया तो फिर वहां भी 2-3 दिन का क्रम है। फिर लंदन में भी इस साल होना था, लेकिन वो डिले हो गया है। फिर दुबई में भी कथा है। तो अन्य देशों को भी टाइम देना पड़ता, भारत में तो व्यस्तता रहती है। तो जैसा बनेगा योग, अगली साल 2 से तो ज्यादा ही दिन रखेंगे, पर प्रयास करेंगे 7 दिन हो। कुछ मेरे पास प्रश्न आए हैं, आप सब लोगों के योग्य हैं। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो सार्वजनिक बताने, मतलब सबके नहीं हो सकते, इसलिए मैंने उनको थोड़ा अलग किया है। जिनके अलग हो गए वो बुरा नहीं मानिएगा। किसी का भाव है नेक्स्ट टाइम पर्थ भी आइए, आएंगे, पर्थ का भी बनाएंगे। किन्हीं का भाव है हमारे बच्चे आचरण में अच्छे हैं, खान पान और आदतें सब अच्छी हैं, जानवरों से प्रेम भी करते हैं और गाय सेवा में भी विश्वास है, परंतु वे मंदिर में बैठ के पूजा पाठ नहीं करते। हम घर में पूजा पाठ करते हैं तो हमारे साथ बैठते भी हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं, पर क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं तो हमें चिंता है कि उनकी रुचि पूजा और अर्चना में नहीं है। तो फिर अगली जनरेशन तो आध्यात्मिक और हमारी प्यारी राधा रानी और श्री ठाकुर जी से कैसे जुड़ेगी? क्या करें कि जिससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन में आध्यात्म और धर्म से जुड़ाव रहे? एक बात सुनिएगा, हजारों बच्चे स्कूल जाते हैं, पर उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन लगता है। बाकी के बच्चों का, किसी का फिजिकल एक्टिविटीज में मन है, किसी का म्यूजिक में मन है, किसी का और चीजों में मन है। जरूरी नहीं है कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा ही भविष्य में कुछ बन पाता है।
कई बार जो कभी अच्छे ग्रेड्स नहीं ला पाया वो बच्चा भी भविष्य में चल करके अच्छा करता है। और रही बात पूजा पाठ की, आप पूजा पाठ को किस रूप में लेते हो? सुबह दिया जलाना, शाम को दिया जलाना, तो ये प्रैक्टिसेस हैं, ये पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ ना हमारे भाव से इतना ज्यादा सिखाया जाता है, उनको ज्यादा आप परेशान मत होइए उनके भाव से। आपने जो जो बात बताई ये लक्षण भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो खान पान नहीं करते, जानवरों से प्रेम करते हैं, बुरी आदतें नहीं हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे रहते हैं, लेकिन बस थोड़ी रुचि कम है पूजा पाठ में। आपके चाहने से नहीं हो पाएगा, ये तो ठाकुर जी चाहेंगे, श्री जी चाहेंगे तभी होगा। और दूसरी बात, हमारे देश के जो युवा और पूरे विश्व के जो युवा है ना, युवावस्था में इनको ये संसार अपनी ओर खींचता है। इनको लगता है ऐसा खाना है, ऐसा पीना, ऐसा पहनना है, ये करके देखना है, ये करके देखना है। 35-40 तक करके हार जाएंगे तो लौट के फिर यहीं आना पड़ेगा। अभी भी कथा में वैसे तो यंगस्टर्स बहुत आने लगे अब, लेकिन पहले की कथाओं में अधिकतर आने वालों की संख्या 40 के ऊपर की होती थी। तो मैं सोचता था क्यों? क्योंकि 40 तक पूरी दुनिया देख के इनको समझ आ जाता है कि कुछ नहीं रखा इस संसार में। सोचिए, इतनी बड़ी दुनिया और इतनी आकर्षण करने वाली वस्तु 35 साल तक ही अच्छी लगती है, पर 35 की उम्र से लेकर के और 90 तक श्री जी का नाम ही प्रिय लगता है। बस ये युवा अगर समझ जाएं, हमारी तरह 14 वर्ष की अवस्था में हमको चेतना आ गई थी कि यही करना है, अपने पिताजी की गादी संभालनी है, भगवत प्रेम, भगवत भाव में रहना है। तो ये युवावस्था में चेतना जागना आपके चाहने से नहीं होगा, जबरदस्ती करना अपराध है। अभी मैंने मेलबर्न में 10 नामा अपराध बताए थे, 10 प्रकार के अपराध। उसमें से एक अपराध क्या है? किसी का मन नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती उसको लेके जाते हैं, ठाकुर जी के पास जाओ, बैठो, नाम करो। अरे ठाकुर जी का नाम इतना सस्ता नहीं है कि आप बिना मन वाले को भी जबरदस्ती बैठाओ। जिसका मन है, गरज पड़े तो करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। इसलिए जो बालक आचरण में अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनका बहुत ज्यादा भाव ठाकुर जी में नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। आप अपने घर के माहौल में जो जैसे पति पत्नी खूब अच्छे कुछ नियम करते रहो, संत महात्मा आते हैं उनको घर बुलाते रहो, हमारे जैसे कथा वक्ता आते हैं, वैष्णव आते हैं उनको घर बुलाते रहो, धीरे धीरे इन चीजों से सीखेंगे। ऐसे ही संभव हो सकता है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। बाकी जिनके संतान नहीं हुई है उनको हम एक एडवाइस दे सकते हैं, संतान आएगी जीवन में। संतान का उचित निर्माण जन्म लेने के बाद हो ही नहीं सकता। संतान का उचित निर्माण होता है जन्म लेने से पहले, जब वो 9 महीने आपके गर्भ में रहता है। उस समय माता पिता की जो गतिविधि होती है, जैसी भावना होती है, जैसा अन्न होता है, जैसा व्यवहार होता है, जो सोच में आता है, जो विचारों में चलता है, उसी का प्रभाव पड़ता है उस बालक पर। 9 महीने बाद बालक का जन्म हो गया, अब आप उसको चाह रहे हो हनुमान चालीसा बोलो, मंदिर में चलो, 6-7 साल तक जाता है, पर उसके बाद फिर नहीं जाता। क्यों? उसके बाद माता पिता का व्यवहार एक्टिव होता है उसके अंदर। भक्त प्रहलाद, वे भक्त कैसे हो गए हिरण्यकश्यप के यहाँ? इसमें यही प्रमाण दिया गया कि जब उनकी माताजी कयाधु गर्भवती थी तब नारद जी नित्य कथा सुनाते थे उनको। उसी का प्रभाव हुआ कि हिरण्यकश्यप जैसे महापापी महाराक्षस के यहां पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। इसलिए जिनके बालक आ चुके हैं दुनिया में, अब उनको तो हम कुछ ज्यादा नहीं बता सकते, वो तो बस प्रयास ही करिए, कथा में लाओ, खूब सत्संग में लाओ, प्रयास करो। पर जिनकी संतान अभी नहीं आई है, ऐसे नव दंपति अगर यहां बैठे हैं और जब पता चले कि कोई मेहमान आने वाले हैं घर में, बेवजह की लड़ाइयां बंद कर दीजिएगा, बेवजह का घूमना फिरना बंद कर दीजिएगा, उल्टा सीधा खाना बंद कर दीजिएगा, उल्टा सीधा बोलना सोचना बंद कर दीजिएगा। नित्य कथा सुनना है, नित्य पॉजिटिव रहना है। और 5 कर्म बताए गए हैं, ध्यान से सुनना। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में 5 कर्म है, मैं बताता हूं देख के। तो जो बिल्कुल अभी नव विवाहित हैं और
संतान का आगमन होने वाला है, उनको पंच कर्म करने चाहिए, विशेष रूप से माताओं को। अब कई बार माताएं बोलती हैं सब चीज हमको ही क्यों करनी है, पुरुषों को क्यों कुछ नहीं करना। भाई जब आप घर से जाते हो ना, तो घर में जो जिम्मेवार व्यक्ति होता है उसी को सब बता के जाते हो, यहाँ पे चाबी रखी है, वहां पे गैस रखी है, उसको बंद कर देना। गैर जिम्मेवार को कुछ नहीं बोल के जाते, बल्कि उसको ले और जाते, तू तो मेरे संगी चल, पीछे से रहेगा तो बर्बाद और करेगा। तो इस संसार रूपी घर की, ठाकुर जी का घर संसार, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवार जो है वो माताएं बहनें हैं। इसलिए सारे नियम धर्म सब माताओं को सिखाए जाते हैं। बोले तुम करोगी तो ही ये संसार बचेगा। गोवी ही विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवादी भी अलुब्धा दानशीलश्च सप्तैते धार्यते मही। 7 लोग पृथ्वी को संभालते हैं। कौन? गोवी ही, गैया, पहला गौ। विप्रैश्च, ब्राह्मण। वेदैश्च, वेद पढ़ने वाले, वेद पढ़ाने वाले। सती भी, यानी कि पतिव्रता नारी। सत्यवादी भी, सत्य बोलने वाला। अलुब्धा, लोभ रहित व्यक्ति। दानशीलश्च, दान करने वाला। ये 7 ही हैं जो पृथ्वी को संभालते हैं। इसलिए माताओं को समझाया जाता है सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। जैसे ही पता चले कि गर्भ में बालक है तो ये 5 कर्म करने। सबसे पहला सत्यम, सत्य बोलिए जब तक उस बालक का जन्म ना हो जाए। मजाक में भी झूठ मत बोलिए, सत्य ही बोलिए। हाँ, परिस्थिति कहीं ऐसी आ जाए कि पति जो है सत्य बोलने पर पति का सब बर्बादी होना है, ऐसे में सत्य नहीं बोलना। बाकी ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात। दूसरा शौचम, पवित्रता रखिएगा। अच्छे वस्त्र पहनिए, आसपास भी पवित्र वातावरण रखिए। नेगेटिव बातें करने वाले, उल्टी सीधी गॉसिप्स करने वालों से दूर रहिएगा। भगवत चर्चा, भगवान नाम चलता रहे, ऐसे स्थान पर बैठिएगा। ऑस्ट्रेलिया को अच्छा भविष्य देना है, भारत को अच्छा भविष्य देना है, तो ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। सत्यम, सत्य बोलिए। शौचम, पवित्रता। सत्यम शौचम। तीसरा दया, मन में क्रोध मत आने दीजिएगा, सब पर दया करो। अरे भयंकर शत्रु भी यदि सामने आ जाए तो उस पर भी दया कर दीजिएगा, सब पर दया। सत्यम शौचम दया। और चौथा दानम, जब तक बालक का जन्म ना हो रोज कुछ दान कीजिए। चाहे $, दान कीजिए, चाहे वस्त्र दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, कुछ भी दान कीजिए। रोज कुछ कुछ निकालते रहिए, दान करते रहिए जब तक उस बालक का जन्म ना हो। सत्यम शौचम दया दानम। और 5वां थोड़ा सा कठिन है, एक भुक्तुम तु भोजनम। केवल एक समय भोजन करो, बाकी समय फलाहार करो। आप कहोगे महाराज जी व्यासपीठ पर बैठ के बोलना तो आसान है, पर जो माँ अपने गर्भ में बालक रखती है उससे पूछिए ना कितनी क्रेविंग्स होती हैं, कितनी इच्छा। मेरी भी बड़ी 3 बहनें है ना, तो मुझे अनुभव है, क्योंकि कईयों के बालक तो हमने पाले ही हैं। लेकिन भोजन एक ही समय करे, बाकी के समय पौष्टिक आहार लेवे। ठाकुर जी का प्रसाद, भोजन भी प्रसाद ही पाना है। हाँ, ये तो नियम बना लीजिए, 9 महीने कुछ और खाना ही नहीं, जो भगवत प्रसाद है वही पाना है। जो ठाकुर जी को भोग लगेगा वही पाएंगे, और कुछ नहीं पाएंगे। कहते हैं वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। यदि 9 महीने, वैसे तो वर्ष लिखा है 1 वर्ष तक, यानी कि बालक के गर्भ में आने के बाद, जन्म लेने के बाद भी 1 वर्ष जब तक पूरा ना हो जाए, तब तक इन नियमों का पालन यदि माता करे तो उसका बालक साधारण नहीं होगा। उसके बालक की बुद्धि, उसके बालक का मन, उसके बालक की योग्यताएं सामान्य नहीं होंगी। तेन पुत्रोति निर्मल। हम लोग गलत सीखते हैं कि पेरेंटिंग जन्म लेने के बाद होती है। नहीं, पेरेंटिंग तब होती है जब वो गर्भ में होता है। आपकी नाभि से जुड़ा है, आपकी मन बुद्धि सबसे वो जुड़ा हुआ है। आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपकी बोली, आपकी सोच, आपकी बातें, वो सभी उसका निर्माण करती हैं।
केवल शरीर नहीं बनता मां के गर्भ में, मन, स्वभाव, विकार, विचार सब बनते हैं। इसलिए उसका ध्यान रखें। तो जनरेशन जो आई नहीं है उसको सुधारने का तरीका तो है, पर जो आ गई है उसके लिए तो यही है, प्रयास करो, क्योंकि जबरदस्ती से भी काम बनने वाला तो नहीं। फिर किसी का प्रश्न है कि मोक्ष और भगवत प्राप्ति में अंतर क्या है। ध्यान से सुनना। मोक्ष मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, भगवत प्राप्ति मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। ये दोनों अंतर है। हमें दोनों चाहिए। जीते जी ठाकुर जी का अनुभव करना है। क्यों? मीराबाई ने जीते जी पाया, सूरदास ने जीते जी पाया, गोस्वामी तुलसीदास ने जीते जी पाया, सक्कूबाई ने जीते जी पाया, नामदेव, ज्ञानेश्वर माउली, जो नाम बोलिए, रामदास बोढ़ाना, गुजरात के, बड़ोदरा के, सबने जीते जी पाया। तो हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? जीते जी पाना ये भगवत प्राप्ति है। भक्ति करते करते रिश्ते दूर होने लगते हैं, क्या करें? और अभी वो सब अकेलापन में बदल जाते हैं, तब हम क्या करें? भाई देखो, ठाकुर जी कैसे हैं? वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। ये बहुत भजन भक्ति करने वालों के इतने रिश्ते कम क्यों हो जाते हैं? फ्रेंड सर्कल इतना कम क्यों पड़ जाता है? अच्छा, इस संसार की एक दुर्भाग्यपूर्ण बात बताऊं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आप जितने कामी, जितने विषयी, जितने उपद्रवी, जितने संसार के भौतिकवाद में पड़े, उतने संबंध आपके ज्यादा। और आप 8 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, पार्टीज में नहीं जाते, उल्टे सीधे काम नहीं करते, गॉसिप्स में मन नहीं लगाते, तो आपके उतने ही रिश्ते कम। क्यों? जिसके यहां किराए पर रहते हैं उसके यहां के नियम पालन करोगे तो ही वो आपको अपने किराए पर रहने देगा। कलयुग में हम लोग किराएदार, किराए के रूप में रहते हैं। और कलयुग के नियम क्या है? गलत खाओ, गलत पियो, गलत करो, छल करो, कपट करो, ईर्ष्या करो, द्वेष करो। और जब हम उन पालनों को नहीं करते तो किराएदार हमसे नाराज ही रहता है। कलयुग हमसे नाराज ही रहता। तुम ये सब तो करते नहीं, नाम गाते हो, अरे टाउन हॉल में जाके भी कथा सुन रहे हो, जहां मेलोडीज गाई जाती है, सिंफनी होती है, जहां पे सब बड़े बड़े कार्यक्रम, वैसे तुम वहां पे भी कथा कर आए। बताता हूं तुमको। तो कलयुग नाराज होकर के संबंध तोड़वाता है। बाकी दूसरा रूप क्या है? दूसरी बात क्या है कि हमारे ठाकुर जी को ना बहुत स्पेस चाहिए होती है आने के लिए। क्यों? मुकुट टेढ़ा, वरहा पीड़म, इतना बड़ा तो मुकुट पहनते हैं सिर पर, और वो भी सीधे रहें तो सीधा रहे ना, ऐसे। तो यहां तक की स्पेस चाहिए। फिर उसके बाद में हाथ भी पूरे यहां से कोहनी उठा लेते हैं, इधर से भी ऐसे बंशी बजाते हैं, तो इतनी स्पेस चाहिए। फिर उसके बाद कमर को लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद पैर वैर भी ऐसे कर लेते हैं। तो इतनी स्पेस घेरने के लिए जगह चाहिए ना। मन में हमारे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो ठाकुर जी कहते सबको निकालो, तभी तो मैं भीतर आऊंगा। मुझे आने के लिए स्थान चाहिए, मुझे आने के लिए अवकाश चाहिए। इसलिए ठाकुर जी जब मन में आने लगते हैं, तो जैसे अब आपके यहां तो बहुत स्पेशियस है पूरी ऑस्ट्रेलिया ही, यहां तो जरूरत ही नहीं होती। कभी दिल्ली मेट्रो में बैठ के देखो, कभी मुंबई की लोकल में बैठ के देखो, इधर से कोहनी मार, इधर से ये कर, इधर हटा, ये कर। बहुत दिन हो गए, अभी कितने 10 दिन हो गए हमको ऑस्ट्रेलिया में, थोड़ी भीड़ भाड़ ऐसे चढ़ नहीं रही हमारे ऊपर। इंडिया में आता है आनंद, भैया थोड़ा जगह दे दो यार, थोड़ा सा खड़े हो, इतनी भीड़ हो गई है वृंदावन में।
ठाकुर जी को स्थान चाहिए, इसलिए हृदय से सबको निकाल देते हैं। और जब पूरा स्पेशियस हो जाता है हृदय, तब आते हैं श्याम सुंदर, और फिर आके ऐसे अड़के खड़े होते हैं कि फिर निकल ही नहीं पाते। अच्छा, सीधी वस्तु आवे तो आएगी, निकल भी जाएगी, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी वस्तु आवे तो पहले आएगी बड़ी मुश्किल से, और आ गई तो फिर जाएगी नहीं। हमारे ब्रज वृंदावन की एक लीला सुनाते हैं कि एक गोपी आंख बंद करके बैठी थी। नारद जी महाराज आकर के बोले, हैं वृंदावन में कौन तपस्या कर रहा है? अरे वृंदावन प्रेम की भूमि में आंख बंद करके चित्त में किसको धारण कर रही हो गोपी? तो गोपी कहती है, ये वृंदावन है नारद जी, यहां आंख बंद करके किसी को धारण नहीं किया जाता। तो आंख बंद करके चित्त में अड़े हुए श्याम सुंदर से निवेदन कर रही हूं कि निकल जाओ, बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, ना काम कर पा रही हूं, ना भोजन बना पा रही हूं, ना पति की सुन पा रही हूं, ना सास की सुन पा रही हूं, चित्त से थोड़ी देर के लिए निकल जाओ ताकि घर के काम कर लूं मैं। वृंदावन उल्टा है, वहां नेत्र बंद करके ध्यान नहीं किया जाता, ध्यान करके चित्त से ठाकुर जी को निकाला जाता है। मीराबाई कहती है, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग। समझ में आया? मीराबाई कह रही हैं कि श्याम सुंदर संग ही डोलते रहते हैं, डोलते मतलब घूमते रहते हैं। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं ठाड़ो ही पावे, और बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले, श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग, हे माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। जहां जाऊं वहीं ठाड़े मिल जाएं, संगी चले मेरे। वृंदावन की रसरीति तो ऐसी है कि श्याम सुंदर एक क्षण के लिए भी चित्त छोड़ करके नहीं जाते, सदा चित्त में बसे रहते हैं। और क्या कह रही हैं? किसी ने कहा कि अरे मीरा, तेरे सामने जब श्याम सुंदर आते हैं तू आंख बंद कर लिया कर, तेरे सामने जब कृष्ण आते तू आंख बंद कर लिया कर, घूंघट कर लिया कर, मुंह फेर के चली जाया कर। बाई सा कहती हैं, कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना। अरे ऐसे सुंदर श्याम सुंदर जिसके सन्मुख आ जाएं, भले ही हमको बहुत परेशान करते हैं, बहुत दुखी करते हैं, लेकिन क्या करूं, ये नेत्र उनको देखे बिना रहते भी तो नहीं है। कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना। हंस हंस घूंघट खोले, हंस हंस घूंघट खोले, श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग। तो अगर भक्ति मार्ग में आओगे तो ये चित्त की क्लीनिंग तो चलती रहेगी। धीरे 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 अकेले हो जाओगे, सब छोड़ देंगे आपको, कोई नहीं रहेगा साथ में, वही रहेगा जो हरि का है। बाकी संसारी लोग चले जाएंगे। अगर उनकी चिंता हो रही है कि क्यों जा रहे हैं, तो फिर ठाकुर जी को छोड़ो, तो उनके संगी रहो।
क्योंकि ठाकुर जी आएंगे तो मार्जन करेंगे, सबको भगाएंगे चित्त से, कोई अपना फिर प्रिय नहीं लगेगा। एक हितरवंश महाप्रभु की शिष्य प्रणाली में भोरी सखी जी का एक पद है, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बातन सो घबराही। बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बातन सो घबराई। बिन पद कंज छटा दृग देखे, कोई सुहावत नाही। बिन पद कंज छटा देखे, को सुहावत नाही। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी। जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ऐसो दुख दीजो। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बातन सो घबराए। अकेले रहने का मन होगा और भीड़ अच्छी नहीं लगेगी, भीड़ वही अच्छी लगेगी जो हरि नाम करने वाली होगी। इसलिए आपका जो ये प्रश्न है कि भक्ति करते करते रिश्ते दूर होने लग रहे हैं, मित्र दूर हो रहे हैं, क्या करें? भाई सा कहती हैं, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़िया जग सो। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़ा जग सोई। साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ। लोक लाज खोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। तो रिश्ते तो छूटेंगे, और इससे अगर डर लग रहा है तो कम कम भजन किया करो, कथाएं भी कम ही सुना करो, क्योंकि इस मार्ग में आने के बाद अकेले रह जाओगे, संसार की दृष्टि में अकेले रह जाओगे। वैसे तो ठाकुर जी चकाचक आनंद करा देंगे, वैसे कोई कष्ट नहीं रहेगा। अगर प्याज लहसुन खाते हैं और बाकी सब नियम पालन करते हैं तो क्या फिर भी हम ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगेंगे? ऐसा नहीं है, लेकिन गीता में भगवान एक बात कहते हैं, भुंगते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो बिना मेरा भोग लगाए केवल अपनी जीव को स्वाद देने के लिए भोजन बना के खाते हैं और मेरा भोग नहीं लगाते, वो कहीं ना कहीं अपने पाप को जन्म देते हैं। कौन से पाप? जो पाप गंगा स्नान करने से, तीर्थ यात्रा करने से नष्ट हो चुके हैं, प्रायश्चित करने से खत्म हो गए हैं, वो पुनर्जागृत हो जाते हैं बिना ठाकुर जी को भोग लगाए पाने से। और ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोग लगता नहीं है, क्या करें फिर? कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, अपराध नहीं है, लेकिन प्रयास करो, कम, धीरे धीरे कम करो, क्योंकि तामसिकता है ये, जो टेम्पर हाई होना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, ईगो पर लग जाना, ये सब बहुत होता है। ये तामसिक भोजन करने वालों की स्थिति होती है।
व्यक्ति जब तामसी भोजन छोड़ देता ना, धीरे धीरे कामनेस उसके अंदर आने लग जाती है, शांति, सहनशीलता। हम कथा करते हैं, हजारों लोग प्रेम करने वाले हैं, लेकिन सैकड़ों लोग गालियां भी देते हैं, सैकड़ों लोग अपमान भी करते हैं, उल्टे सीधे विरोध भी करते हैं, लेकिन मन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इन सब का कारण कहीं ना कहीं तामसिकता का त्याग। अच्छा, आप कभी सोचते नहीं कि महाराज जी जीन्स क्यों नहीं पहनते हमारी तरह, ये धोती बगलबंदी ही क्यों पहनते हैं, ये तिलक रोज क्यों लगाते हैं, शिखा क्यों रखते हैं? ये सब सात्विकता है। जब सात्विक व्यक्ति रहने लगता है ना, धीरे 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 उसके मन पर, उसकी बुद्धि पर उसका असर होता है। और कैसे असर होता है? सहनशील बनने लग जाता है, पेशेंस लेवल उसका थोड़ा ठीक होने लगता है, दूसरों में दोष देखना कम हो जाता है, फालतू की अपवाद, फालतू की बकवाद, इन सब में रुचि कम हो जाती है। हंसना, खेलना, मगन रहना, आनंद में रहना, ये सब उसका प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सात्विक रहो। अब बुरा नहीं मानना, ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं इतनी सी बात पर गुस्सा हो सकते हैं, इतनी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। फ्लाइट में आप बैठे हो, बगल में कोई ऑस्ट्रेलियन बैठा है, आप जरा सी कोहनी लगा दो तो गुस्सा हो जाएंगे। एक बार पता नहीं कहां कि, हाँ यहीं की बात थी, शायद पहली बार जब मैं आया था 2 साल पहले, तो मैं कनाडा से आया था यहाँ पर, बहुत लंबी फ्लाइट थी, कुछ सामान निकाल रहा था ऊपर से, तो पीछे वाला पैर ऐसे करके बैठा था, उससे पैर लग गया मेरा, ऐसे घूर के देखा, मैंने कहा सॉरी भैया। दूसरी बार मैं फिर उठा फिर से पैर लग गया, अब की बार तो खड़ा ही हो गया। मैंने कि आई एम वेरी सॉरी, मेरे को थोड़ा पता नहीं लगा। अब वो पैर भी तो ऐसे चौड़ा के बैठा था, गलती उसी की थी, पर हम लोगों का स्वभाव नहीं है ना लड़ने का कि उसको बोलूं कि पैर अंदर कर ले। तीसरी बार मैं वॉशरूम से आया, फिर से पैर लग गया तो उसने एयर होस्टेस को बुला करके खूब जो है लड़ाई झगड़ा सा करने लगा। मैंने कान वान पकड़े, मैंने भैया माफ कर दे, बैठ जा भाई, 2 घंटे की फ्लाइट रह गई है। अगर मेरे अंदर सात्विकता नहीं होती, तामसिकता होती, तो मैं भी उल्टा लड़ जाता, पैर पकड़ के एक आध घूंसा घल देता, कुछ ना कुछ चली जाते दोनों में। क्यों? तामसिक व्यक्ति जो होता है ना, उसका स्वभाव कैसा होता है? देख लूंगा तुझने किया कैसे, तुझे बताता हूं। और वैष्णव कैसा होता है? भैया तुम जीते हम हारे, तुम ठीक है सुना लो, 2-4 और कह लो हमको। अब इस पर भी लोग कई बार बोलते हैं, महाराज जी आप क्या सिखा रहे हैं दुनिया को, सहना सिखा रहे हैं, आप ये कैसे सिखा सकते हैं कि भाई कोई कुछ भी कर जाए तुम सह लो। अरे ठीक है, कोई बहुत बड़ा अपराध करे, कोई बहुत ही बड़ा अपमान कर दे, आपकी डिग्निटी पर बात आ जाए, बहुत ज्यादा कुछ, तो बोलो भी। छोटी मोटी बातों पर लड़ने के लिए मना कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, हिंसा कम होनी चाहिए संसार में। तो तामसिक वस्तुओं का जब आप सेवन करते हो तो आपका टेम्पर हाई होता है, पेशेंस लेवल घट जाता है, बुद्धि विवेक से काम करना बंद कर देती है, इसलिए उसको खाने के लिए मना किया गया है। बाकी धीरे धीरे प्रयास करो, कम करो। हाँ, हफ्ते में नियम बना लो, केवल उन्हीं दिनों पर खा लो, फिर धीरे धीरे उन दिनों में भी छोड़ दो। बढ़िया। अरे बिना प्याज लहसुन का कोई बढ़िया प्रसाद बनाए तो क्या। हम कल रात्रि प्रसाद पाने गए थे जिनके यहाँ, कहाँ है वो बहन जी, ये बैठी, इन्होंने पिज्जा भी बनाया था, इन्होंने नाचोस भी बनाए थे, इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बनाई, पर सब बिना प्याज लहसुन का। जो वो था, क्या बोलते हैं उसको, सॉसेस वगैरह भी सब बिल्कुल वैसे, कितना बढ़िया बना था। तो ऐसी वस्तुएं सेवन करो धीरे धीरे। बाकी आप लोग जहां रहते हैं वहां पर बच पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयास करो। एक बात और बोलूं, ठाकुर जी को भोग मत लगाया करो, पिज्जा का, पास्ता का, इन सब का भोग नहीं लगना चाहिए। कई लोग मेरी बात से नाखुश भी होंगे, लेकिन आप जानते हैं भारत में जितने भी मंदिर हैं, आज भी उन मंदिरों में हजारों साल पुरानी प्रसाद की पद्धति क्यों चल रही है। जगन्नाथ मंदिर में अगर आप जाएंगे तो आज भी हजारों साल पुराना दाल भात ही बनता है।
आज भी महाप्रसाद ही पाते हैं, आज भी ठाकुर जी कटहल की सब्जी होती है, दाल में आती, आदि आदि सब सामग्री बिल्कुल सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है उनमें। क्यों? क्योंकि वे सब प्रसाद सिद्ध हो गए हैं और ठाकुर जी वही पाते हैं जो भारत की उपजाऊ वस्तु है। कई मंदिरों में तो विदेशी फल भी नहीं आते, कई जगह टमाटर नहीं जाता, कई जगह मसूर की दाल नहीं जाती, कई जगह और भी चीजें नहीं जाती, जो विदेश की वस्तु है ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। अब मैदा, इसका भी भोग ठाकुर जी, हमने कभी नहीं सुना यशोदा मैया ने कोई मैदा की वस्तु बना खिलाई ठाकुर जी को। ठाकुर जी क्या पाते हैं? बढ़िया दाल भात पाते हैं, बढ़िया रोटी पाते हैं, रोटला पाते हैं, बाजरे का पाते हैं, ज्वार का पाते हैं, गेहूं का पाते हैं। उसी में वेरिएशन कर दो, पर वेस्टर्न कल्चर की जो आधुनिक वस्तु है, ठीक है आप कभी कभी ठाकुर जी को दूर से दिखा के खा लो, पर भोग मत लगाओ। मैं एक बार कथा में कह रहा था, मैं ठाकुर जी को पिज्जा का भोग लगता होगा, तो ऐसा कहते हैं कि पर्दा करते ही ठाकुर जी के पास श्री जी आती हैं, अष्ट सखा आते हैं, अष्ट सखी आती हैं, सब आके पूछते हैं जय जय आज क्या बनाया हो आपके भक्त ने? ठाकुर जी कहते होंगे पिज्जा बनाया भाई। मधुमंगल कहते हो हैं जे का बला भैया कैसे खानो या को? बोले उठा ले। मधुमंगल उठा तो होगा, फिर चीज लंबी खिंचती होगी, अरे लाला जे काले कर रहा या मैं ते, अरे श्रीदामा ए लंबी से कछु ने करी है, तोड़ दे बीच में ते, रस्सी खींची चली जा रही है। फिर ठाकुर जी खाते भी होंगे, फिर लंबी मोहते खिंचती होगी, अरे जन कहा बला है भैया, या तो बढ़िया तो रोटी सा गई है, अपना लगाओ प्रेम ते पाओ। तो ऐसा लगता है, तो ठाकुर जी को वही वस्तु दो जो ठाकुर जी को प्रिय लगती है। आपने कल अपनी कथा में कहा था कि आत्मा को ईर्ष्या होती है। अब देखो, ये मैंने कल की कथा दोबारा सुनना, मैंने पहले कहा आत्मा को, फिर मैंने कहा चित्त को। मैंने तुरंत करेक्ट भी किया, थोड़ी सी जीभ फिसल गई थी हमारी। आपने आज पूछ तक लिया कि आत्मा तो सच्चिदानंद है, आप कैसे कह सकते हो कि उसको ईर्ष्या होती है? नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। आत्मा ना कभी जलती है, ना कभी मरती है, ना कभी भीगती है, ना कभी ईर्ष्या, ना, तो आपने कैसे कह दिया कि उसको ईर्ष्या होती है? आई एम वेरी सॉरी, आत्मा को नहीं होती है, चित्त को होती है। अगर हमारा पार्टनर भक्ति के अपोज में हो, दीक्षा के अपोज में हो, बिल्कुल सपोर्टिव ना हो, तो उन्हें कन्विंस कैसे करें? मेरा पार्टनर अपोजिट नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं? ऑलरेडी कन्विंस्ड है, तो अब क्या बताएं? अब कभी कभी तो कथा में वो बातें बोलती है ना जो अनुभव किया हो, अब जो अनुभव में ही नहीं है वो कैसे बताऊं? लेकिन हां, एक की कथा हमको याद है। कौन? श्री तुकाराम जी महाराज। महाराष्ट्र के एक संत हुए श्री तुकाराम जी। उनकी पत्नी जो थी वो बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, तो वो कई बार रोकती थी और भी चीजें थी, पर तुकाराम जी क्या करते थे, उसके सामने शांति ही रहते थे। पूरे दिन एकांत में भजन करते थे। पत्नी करे ऐसा प्रयास करते, लेकिन नहीं करती तो उसको जबरदस्ती नहीं बोलते थे, ठीक है नहीं करती नहीं करो, पर वो जब जब समय मिलता तो बैठ करके भजन कर लेते थे। जैसी पत्नी सामने आती थी तो छोड़ देते थे, भाई उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसे संत श्री तुकाराम जी महाराज पंढरीनाथ भगवान के परम प्रिय भक्त हुए। तो अपोजिट व्यक्ति यदि आपके जीवन में है, तो उसके लिए यही एक उपाय है कि आप थोड़ा उनके अनुकूल बन के रहो। बहुत ज्यादा प्रयास मत करो कि भाई ये कराओ ही, दीक्षा दिलाओ ही, नहीं करवा रहे हैं तो मन ही मन सब काम कर लो। देखो, इसका एक उदाहरण बताऊं। जैसे कई बार परिवारों में बालक कहीं विवाह करना चाहता है, लेकिन माता पिता सब अगेंस्ट हैं, तो बालक क्या करता है, माता को भी नहीं बताता, पिता को भी नहीं बताता, मन ही मन उसको सबको बोलता है नहीं करूंगा, बात नहीं होगी मेरी, लेकिन फिर भी वो बात भी कर लेता है, प्रेम भी निभा लेता है, सब काम कर लेता है।
हम सब जगह इतने ज्यादा अच्छे हैं, पर ये भक्ति में हम कहां फिसल जाते हैं। एक माता जी हैं वृंदावन में, उनके पतिदेव को 17 साल तक नहीं पता था कि वो भजन करते हैं। भक्तमाल में कथा आती है, अंतर्निष्ठ राजा, उनकी पत्नी को अधेड़ उम्र तक नहीं पता चला कि उनका पति भजन करता है, गुप्त रूप से करते थे। आज यहां कितने सारे विवाहित लोग बैठे हैं, किसी के 15 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, आप जानते हो अपने पति को पूरा, आप जानते हो अपनी पत्नी को पूरा ना। कई बातें ऐसी होंगी जो आज तक आपको भी नहीं पता, गोपनीय है। ऐसे ही भक्ति को गोपनीय कर लो। आप कब भजन कर लेते हैं, कब नाम कर लेते हैं, कब ध्यान कर लेते हैं, ये बताने की वस्तु नहीं। अंतर्निष्ठ हो जाइए, अपने मन ही मन करने लग जाइए, उसको मत बताइए। ऐसे भजन किया जा सकता है। कन्विंस करने के लिए तो अब क्या करें, उसके लिए तो कोई उपाय अभी सूझ नहीं रहा हमको। हाँ, एक कथा और याद आई, सुना देता हूं। इसको खोलने का कोई पर्पस है बार बार, ये थोड़ा बंद रहता है तो हमको आवाज कम आती। एक ना भक्त थे, उनका नाम था अंगद जी महाराज। पत्नी से बहुत प्यार करते थे। पत्नी उनकी साधिका थी, कथा में जाती थी, कथा सुनती थी, भजन करती थी, लेकिन अंगद जी नहीं करते थे। और अंगद जी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुमको भजन में नहीं रोकूंगा और तुम मुझको भजन करने के लिए कभी बोलना नहीं। उनकी पत्नी ने कहा ठीक है। 10, 15, 20 वर्ष निकल गए विवाह को। पत्नी अपने कथा में जाती थी, गुरुजनों के पास भी जाती, सत्संग भी करती, लेकिन अंगद जी महाराज ने नियम बना रखा था, शाम होते ही घर आ जाना, कहीं भी जाओ सत्संग आदि करो, मैं तुमको रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझसे कभी कहना नहीं कि चलो। एक बार की बात, एकादशी का दिन था। अंगद जी की पत्नी अपने गुरुजी और सब संतों से बोली कि आप लोग सब हमारे घर आ जाओ। जो सामने बैठे ना कैमरा के आसपास, वो थोड़े से कमर मत लगाना, वो नहीं तो गिर गिरा जाएगा, वो इसलिए वो नहीं, इट्स ओके। मेरे को बोला गया पीछे से, इसलिए मैंने बोला। मुझे कोई फर्क नहीं। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो अंगद जी की पत्नी एकादशी के दिन अपने गुरु और सब जो कथा आदि करते थे सबको बोल के आई कि आज मेरे घर सत्संग कीजिए। सब कथावाचक आदि सब श्रोताजन सब पहुंच गए अंगद जी की पत्नी के पास, और वहीं घर में ही कीर्तन हो रहा था, वहीं कथा हो रही थी, सब नाच रहे थे, गा रहे, उत्सव मना रहे थे, ढोल नगाड़े मजीरा सब बज रहे थे। अंगद जी शाम को, एक राजा के मंत्री थे, तो लौट करके जब घर आए, और घर में उन्होंने देखा कि इतना ऊधम मच रहा है, यहाँ पे सब ये कथा कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। आकर के उन्होंने तो चिल्लाना शुरू किया, हल्ला करना प्रारंभ कर दिया, बुरा भला बोलना प्रारंभ, मेरा घर है, धर्मशाला बना दिया इसको, निकलो सब लोग यहां से, और अभद्र बोल के सबको भगा दिया। उनकी पत्नी बोली, आप मुझे कुछ भी कह दीजिए, लेकिन आपने मेरे आचार्यों को, गुरुओं को, कथा वक्ता और सब श्रोताओं को सबको भगा दिया। अरे तो देवी मुझसे पूछना चाहिए था करने से पहले, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, तुम बाहर जाके कथा सुनो, मेरे घर में कोई सत्संग आदि नहीं होगा। तो पत्नी ने कहा ठीक है, मेरे गुरु और आचार्यों की अवहेलना करने वाले मेरे पति भी हैं, तो मैं उनका मुख नहीं देखूंगी। मैं जीवन भर आपके पास रहूंगी, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी पत्नी के नाते, लेकिन आपका मुख नहीं देखूंगी, ये मेरा नियम है। और उसी दिन उनकी पत्नी ने घूंघट कर लिया। अब अंगद जी बोलते हैं, बात करते हैं, घर में आते हैं, पत्नी घूंघट में ही रहती है, नहीं दिखाती मुख। 1 साल 2 साल निकल गए, अंगद जी का अब मन नहीं लगता। अंगद जी बोले क्या करें, घर जाने की इच्छा भी नहीं होती, पत्नी बात ही नहीं करती है, मौन हो गई है, शांत हो गई है, बस रोटी बना के दे देती है, वस्त्र दे देती है, जो मेरी जरूरतें उनको पूरी कर देती है, बाकी ना मुझसे बात करना, मुझको देखना, कुछ भी नहीं। एक दिन अंगद जी ऐसे दुखी दुखी जा रहे थे, तो देखे एक जगह कथा हो रही थी,
तो अंगद जी बोले इस कथा ने ही मेरा घर सब बर्बाद किया। सुनूं तो सही एक बार बैठ के, है क्या यहां पे। अंगद जी जाकर के जैसे ही बैठे कथा में, थोड़ी देर सुनते सुनते सुनते, इतना 1-1.5 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद पहली बार उनको बड़ी शांति लगी, बहुत सुख मिला। और थोड़ी देर में ही सब खड़े हो गए और अपने अपने घर को जाने लगे। तो अंगद जी बोले आप सब कहां जा रहे हो? बोले कथा विश्राम हो गई, सब अपने घर जा रहे। अब कब होगी? बोले अब तो ये विश्राम हो गई, अब तो 7 दिन की थी, आज 7वां दिन पूरा हो गया। तो अंगद जी इतने व्याकुल हो गए, अब मैं कथा कहां सुनूंगा? बोले इन महाराज जी की कथा दूसरे गांव में 10 दिन बाद है। तो अंगद जी को 10 दिन काटने भारी पड़ गए। 10 दिन बाद उस गांव में पहुंच गए, वहां भी पूरी कथा सुनी। अब तो अंगद जी की ऐसी स्थिति हो गई, प्रेम से कथा सुनते हैं। 1-1.5 वर्ष ऐसे ही निकला, पत्नी घर में बात नहीं करती। 1-1.5 वर्ष बाद उन महाराज जी की कथा फिर से उनके गांव में हुई। तो गांव में जब कथा हुई, 1-1.5 वर्ष में रसिक तो बनी गए थे। कथा में जैसे कीर्तन हुआ तो सब नृत्य कर रहे थे, भावावेश में अंगद जी भी नृत्य कर रहे थे। अंगद जी को नहीं पता कि उनकी पत्नी भी वहां बैठी है, उनकी पत्नी को नहीं पता कि अंगद जी भी बैठे। तो सब नृत्य कर रहे थे, तो सब लोग देख रहे थे कौन कैसा नाच रहा है। पत्नी ने देखा ये व्यक्ति बड़े भाव में नृत्य कर रहा है, कौन है? और जैसे ही ध्यान से देखा, मेरे पतिदेव, ये अंगद जी। और इतने भाव में नृत्य, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। जब इस अवस्था में देखा तो समझ गए ये बदल चुके हैं। लौट करके जब वो घर आए तो आज पत्नी ने घूंघट नहीं किया। तो अंगद जी महाराज आती बोले देवी मैं घर आ गया हूं, मुंह ढक लो अपना। तो पत्नी बोली अब नहीं छुपाना मुंह, आप जब हरि विमुख थे तो मुंह छुपाया था, अब आप हरि सन्मुख हो गए तो अब क्यों छुपाऊं? देख लीजिए मेरा मुखारबिंद, 2 साल से नहीं देखा आपने। अंगद जी ने देखा, देख के क्या बोले, देवी पता नहीं अब पहले जैसे देखने की इच्छा भी नहीं हो रही है। ठाकुर जी की जब से कथा चित्त में आई है, अब तो बस उन्हीं को देखने की इच्छा है। इतनी प्रसन्न हो गई उनकी पत्नी। और अंगद जी और उनकी पत्नी ने खूब फिर आगे और भी चरित्र है। महाप्रभु जगन्नाथ जी से ये मिले, इन्होंने मणि ठाकुर जी को उपहार में दी। तो बस ऐसे ही तरीका है, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि जो हमारे हैं वो कैसे भी आपके हो जाएं। किन्हीं का प्रश्न है कि मुझे एंजाइटी, घबराहट बहुत होती है, डर जाती हूं बहुत, प्लीज हेल्प मी, मुझे उपाय बताइए। आप अगर हो सके तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करो। जिनका भी ये भाव है, YouTube पर गजेंद्र मोक्ष चलाइए और उसका PDF अपने हाथ में लीजिए, साथ साथ में उसका पाठ किया कीजिए। और दूसरा है नारायण कवच। गजेंद्र मोक्ष और नारायण कवच, इन दोनों का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। घबराहट, डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सबसे उभरने में बहुत सहायक होगा। और तीसरा, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जॉब पर, कहीं भी कृष्ण 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 बोलते रहा करो। और जब भी एंजाइटी लगे तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, एक कोई नाम, एक कोई मंत्र, उसको आश्रय ले लीजिए। गजेंद्र मोक्ष रात्रि में, नारायण कवच सुबह में। इसका पाठ सुन करके साथ में पढ़िए, याद करिए। जिस दिन याद हो जाएगा उस दिन के बाद हमको मिलना, एंजाइटी नहीं होगी, डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी। ये दोनों ही श्रीमद् भागवत में है और इंटरनेट पर उपलब्ध है, वहां से आप ले सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हो गए आज। सबको प्रणाम, जय श्री कृष्ण। अब हम लोग कल के प्रसंग पर चल दें। भगवान 4 प्रकार के अपने भक्तों के विषय में बता रहे हैं। इस प्रसंग में प्रवेश करें उससे पूर्व थोड़ा हरिनाम, कुछ
भगवत भाव कर लें, उसके बाद प्रवेश करेंगे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। करताल बजा के गाओ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हे हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। हे हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। भजन करो, हरि है हमारा। श्री राधा गिरधर लाल की। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। आपको पता है कीर्तन में गाना क्यों चाहिए, और विशेष रूप से घर में गाओ, उसका प्रभाव कम है। जब ऐसे समाज संगत बैठी हो, इसमें गाने का क्यों प्रभाव है? जब हम गाते हैं ना, तो हमारे वाणी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से पाप निकलते हैं बाहर, और ताल बजा के गाते हैं तो जो बाहर निकला वो मरते हैं। इसलिए जोर से ताल बजा के गाना चाहिए। और
जो ना ताल बजाते हैं ना गाते हैं, बैठे रहते हैं, तो सबके निकल के उनके अंदर ही चले जाते हैं। इसलिए गाइए भाव से, हे कोई कहे